मोदी की जय। सुखदेव जी महाराज की, दया परीक्षित की, बोलो नंदराम बाबा की। सभी भक्तगण अपने अपने स्थानों पर स्थान ग्रहण करें। भैया आकर के बैठे, टाइम हो गया तथा प्रारंभ करेंगे। राधा मेरी स्वामिनी विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोग करी यथ सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जने विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस पूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम दिकम, विद्या मनुष्य का एक गुप्त धन है। इसको चोर चुरा नहीं सकता है, भाई बांट नहीं सकता है। पिता की सब संपत्ति में से बट होगा, विद्या में से कोई बट नहीं सकता, क्योंकि गुप्त धन है। विद्या नाम नरस्य रूपम, मनुष्य रूप का विद्या गुप्त। विद्या नाम नरस्य रूपम दिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ऐसा गुप्त धन है जिसको भाई बांट नहीं सकता है, चोर चुरा नहीं सकता है। विद्या भोग करी, विद्या ही सब भोगों को देने वाली है। विद्या राजस पूज्यते, और जो राजा लोग पूजा कराते थे वो विद्या की ही पूजा कराते थे, न तो धनम, धन की नहीं। विद्या विहीन है पशु, जिसके पास विद्या नहीं है वो पशु के समान है, पशु के तुल्य है। एषान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते नृत्य लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जिनके पास एषान विद्या, कोई विद्या नहीं है, एषान विद्या न तपो न दानम, न तप ही है न दान ही है। एषान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, न ज्ञानवान है न गुण है। ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म है, न कोई धर्म है। ते मृत्यु लोके, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर भूमि भार भूता, एक भूमि के ऊपर भार बन के और डोल रहा है। मनुष्य रूपेण, सिर्फ मनुष्य का तो रूप है, मृगाचरन्ति, एक पशु की तरह, मृग की तरह चल रहा है। लेकिन कहा कि महाराज पशुओं के तो पूंछ भी होती है, सींग भी होते हैं, तो कहा कि और घास खाते हैं पशु। चरन्न खादन्न जीवमान तद्भाग्य ध्येयम परमं पशूनाम। यह घास नहीं खाता है, पूंछ और बिना सींग का पशु है, घास नहीं खाता है, ये पशुओं का भाग्य। अगर घास को भी खाने लग गया तो पशु बेचारे भूखे ही मर जाए। इसलिए विद्या ही सब कुछ है, गुरुओं का भी गुरु विद्या है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। और राजा परीक्षित बना रहे हैं सुखदेव जी महाराज चुपकाल में गंगा घाट पर के। हे राजा परीक्षित, एक नारी बदन बीच, एक नारी सदन बीच, और एक नारी सदन और बदन मुंह से न्यारी है। तो एक नारी सदन बीच, एक नारी बदन बीच, एक नारी सदन और बदन हूँ से न्यारी है। सदन की नारी जो सदन को संभाल रही, बदन की नारी हरे रोग दुख भारी है। बिना नारी के पहले कोई वैद्य इलाज नहीं करते थे, सारे लोगों को नारी हरती थी, नारी को देखते थे कर करके। और जो घर की नारी होती है वो घर की रखवाल करती है, देखभाल करती है। और ये शरीर की जो नारी होती है वो शरीर के सारे दुखों को हरती है। लेकिन
एक जो नारी है वो बदन और सदन से न्यारी है, वो इन दोनों से ही न्यारी है। और कह रहे हैं कि लोक पर लोक दोनों को संभाल रही है। जो तीसरी नारी है इनसे अलग, वो लोक पर लोक दोनों को संभाल रही है। और नारी न समारी जा की होती जगह भारी है। जिसने नारी की देखभाल नहीं की तो समझ लो खाली हो जाएगी संसार में। चाहे बदन की नारी हो, चाहे सदन की नारी हो, और चाहे जिन दोनों से अलग तीसरी कौन सी है जो लोक पर लोक सुधारती है? भक्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भैया फैसला कर लो, तीनों ही नारियों के लिए लिखा है कि नारी न समारी ताकि होती जगह भारी हो जाएगी उसकी। अगर वो नहीं संभारी तो परलोक बिगड़ जाएगा, वो नहीं संभारी तो घर बिगड़ जाएगा, और बदन की नहीं संभारी तो शरीर बिगड़ जाएगा। बोलो वृंदावन। जो सुना रहे थे कथा, वो स्वयं मनु शत्रुपा रानी की 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति ऋषि प्रजापति को, देवहूति कलम ऋषि को, जहाँ कपिल भगवान का प्राकट हुआ वहाँ नारायण भगवान का प्राकट हुआ, और दक्ष के लिए प्रसूति। इन तीनों कन्याओं का वंश विस्तार वर्णन करके सुनाया। फिर उत्तान काल में उनके पुत्र थे स्वयं मन शत्रुपा रानी के, उनका वंश वर्णन कराया। अब एक पुत्र रह गए उनके प्रियव्रत, और परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं महाराज प्रिय वंश का भी और विस्तार वर्णन करके सुनाइए। और सुखदेव जी महाराज जो क्या है राजा परीक्षित को पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं और प्रियव्रत महाराज का वंश उनको श्रवण कराते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निबोधता ते मृतम विप्रीमासूयतम देवमन्यवे भयं भगवते तत्र महर्षिवं सर्वेव्याम। राजा प्रियव्रत के वंश का विस्तार करने लगे कि हे राजन परीक्षित, इस वंश में और जो क्या है प्रियव्रत जी महाराज जो थे स्वयं मन शत्रुपा रानी के 5 संतान थी, 4 का वर्णन कर दिया। ये 5वें प्रियव्रत हैं। प्रियव्रत महाराज बड़े ही और चरित्रवान राजा थे। प्रियव्रत के आघिन नाम के राजा हुए, आग्नेन्द्र के जो क्या है नाभि नाम के राजा हुए, और नाभि से महाराज ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ। हे राजा परीक्षित, ऋषभदेव से ही और ये जैन धर्म चला था। पहले जैन धर्म नहीं था, जैन धर्म ऋषभदेव महाराज से ही प्रारंभ हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ऋषभदेव जी के जो क्या है 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े जो पुत्र हैं वह है भरत। भरत नाम के सबसे बड़े पुत्र हैं। और भरत जी के भी पुत्र हुए। बड़े पुत्र को भरत जी राजाभिषेक करके और जंगल को बैराग्य लेके भगवान का भजन करने को चले जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे पर जा करके और आश्रम बना लिया, वहीं पर अपना भगवान का भजन करने लगे। एक दिन और वह गंगा में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। उसी क्या देखा उन्होंने कि एक सिंह ने दहाड़ लगाई। एक गर्भवती मृगी वहाँ पर पानी पीने को आई और सिंह ने दहाड़ लगाई। वो सूर्य भगवान को ऋषभदेव जी अर्घा दे रहे थे। भरत जी जो क्या है अर्घा दे रहे थे ऋषभदेव के पुत्र। और वहीं वह डर गई बेचारी मृगी, उसने फलांग लगाई, उसका गर्भ स्खलित हो गया, मृगी चली गई और प्राणांत हो गया मृगी का। उस बच्चे को और भरत जी उठाए और ला करके आश्रम में लाया। उसको गंगा जी में ला करके उसके लिए पालन पोषण किया। मृग का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब देखो भगवान की कैसी लीला होती है कि अपनी राजलक्ष्मी को छोड़ आए, पुत्र स्त्री सबको छोड़ आए। वहाँ कोई मोह नहीं था, सब मोह को छोड़ करके आ गए बैराग में। और देखो बैराग में आकर के आज मृगी के बच्चे से इतना मोह हो गया कि उसके लालन पालन में इतने बिजी हो गए कि सब अपने भजन पूजा संध्या वंदन था उसको छोड़ गए कि कोई जानवर इसको खा जाएगा, इसने जंगल का देखा है, ये तो यहीं पला है। और इस प्रकार से उसकी रखरखाव करने लगे। जब मृगी का बच्चा
बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। एक दिन भरत जी जो क्या थे वह गंगा में स्नान करने गए थे। जब तक स्नान किया, अर्घ वर्घ दिया सूर्य भगवान को, तब तक एक मृगमाला का झुंड आ गया और मृग बड़ा हो गया था। उसने देख लिया और अपने कुटुंबवासियों के संग जंगल को भाग गया, झुंड में चला गया। उधर जब भरत जी आए, उन्होंने देखा कि आश्रम सूना है, यहाँ बच्चा नहीं है, तो इतना विलाप किया कि उसने कुछ नहीं देखा था। आश्रम से बाहर उसको कोई खा जाएगा, कोई जीव जंतु मार डालेगा, आज बच ही नहीं सकता है, किसी ने खा लिया होगा। नाना प्रकार की कल्पनाएं अपने मन में करने लगे और हुआ ये कि काल के वशीभूत हुए और अंतगता सुमता। जैसी अंत के समय में मति हुई वैसी गति हुई, मृग में आसक्ति होने से मृग बन गए। भरत जी महाराज मृग बन गए, लेकिन ज्ञान रहा, इसलिए वह शरीर अपने इच्छा से अनायास छोड़ दिया। कुछ समय के बाद और जो क्या है, भरत जी महाराज ने एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर के जन्म ले लिया। 8 पुत्र उस ब्राह्मण के यहाँ और थे, 9वें पुत्र इन्होंने जन्म ले लिया जाकर के। सबसे छोटे पुत्र थे, अवधूत पद में रहते थे, क्योंकि भक्त का ऐसा हिसाब होता है कि जैसे आपके बच्चे ने यहाँ से 10वां पास किया है तो 11वें में पढ़ेगा जाकर के, चाहे कहीं पढ़े, उत्तर प्रदेश में पढ़े, MP में पढ़े, राजस्थान में पढ़े, लेकिन पढ़ेगा 11वें में। 10वां यहाँ से पास कर लिया है। ऐसे ही भक्त का होता है, भक्त आगे से ही क्लास चलेगी, जहाँ तक उसकी भक्ति की क्लास चल गई है वहाँ तक तो उसने पढ़ ही लिया है। क्यों कि भक्त बीज मिटता नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ये सुर है संत का संत। भक्त बीज मिटता नहीं है, उसकी क्लास वहीं से चलेगी। कर्म के अनुसार ऊंचे नीचे परिवारों में जा सकता है। और जाकर के अब ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, सबसे छोटे बालक थे, अब दूत में रहने लगे और वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू करी भगवान के भजन के लिए। अब कोई घर का काम काज नहीं करते हैं तो सब घर वाले ही उनसे रुष्ट रहते हैं, क्योंकि काम करने वाला ही सबको प्रिय होता है, लाडला होता है। काम लाडला, वो काम ही नहीं करते थे, वो तो अपने भगवान के भजन में रहते थे। तो सभी भाभियाँ भी उनको बहुत ताना देने लगे, हट्टा कट्टा सा और पड़ा रहता है, कोई धंधा नहीं करता है, इतनी रोटी खा जाता है, कौन ठोकेगा। एक दिन उन्होंने खेत पे रखवाली के लिए भेज दिया कि जाओ खेत की रखवाली कर लेना, बाजरा पका खड़ा हुआ है। चले गए, भरत जी जा करके वहाँ पहुँच गए। भरत जी ने खेत की तरफ पीठ कर ली, मैंड की तरफ मुंह कर लिया, बैठ गए और भरत जी कहने लगे, रामई की चिड़िया रामई को खेत खाओ री चिड़िया भर भर के पेट। रामई की चिड़िया रामई को खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया रामई को खेत, राम की चिड़िया रामई को खेत, हरी चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया रामई को खेत, हरी चिड़िया भर भर पेट। और आंख बंद करके मेड़ पे बैठे हुए थे, मेड़ की तरफ मुंह कर रखा था, खेत की तरफ पीठ कर रखी थी और गा रहे थे कि रामी की चिड़िया रामी को खेत खाओ री चिड़िया भर भर के पेट। किसी ने घर जा करके कह दिया कि आज तो तुमने खेत की रखवाली के लिए बहुत अच्छा भेजा है, बड़ी अच्छी रखवाली हो रही है खेत की। तो और जब घर से जा करके देखा तो उसमें थाप थप्पड़ भी लगाए और कहा तूने सब खेत को चुंगवा दिया, बता ये काम भी नहीं कर सकता था तू। उसने कहा तुम्हारे खेत में अनाज होता, उन्होंने कहा कि इतना अनाज होता 10 मन के 20 मन। बोले उतना ले लेना तुम, बाकी से तुम्हें क्या लेना था। और जब जितना उन्होंने कहा उससे अधिक अनाज हुआ तो उन्होंने कहा बाकी को तो चिड़ियों को ही डाल दो, तो उन्हीं के भाग का है, तुम अपना ले लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज और बड़े हो गए,
अवधूत मत में रहते थे। और जो क्या है, क्योंकि कह रहे हैं सुखदेवी के हे राजा परीक्षित देखो, साधना इति साधु, साधना का नाम साधु होता है। अगर साधना नहीं है तो साधु होकर के भी साधु नहीं है, और साधना अगर है तो गृहस्थ में भी साधु है। साधना का नाम ही साधु है, साधना इति साधु। स्वधर्माचरण के द्वारा इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। स्वधर्माचरण के द्वारा इंद्रियों को, जैसा जिसका धर्म बताया उसके द्वारा इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। और संत, जहां सत्य का अंत नहीं हो इति संत, उसका नाम है संत। जहां सत्य ही सत्य हो उसका नाम संत है। और हे राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं कि आवश्यकता के लिए मर्यादा के अंदर, आवश्यकता के लिए मर्यादा के अंदर जो भी कार्य किया जाए वह इंसान हमेशा योगी है, कभी भोगी नहीं है। लेकिन मर्यादा से बाहर वो बिना आवश्यकता की जो कार्य करता है तब वो भोगी बनता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों? इसलिए बता रहे हैं कि सुरवधु, नरवधु, नागवधु यह चाहत सब होए, चाहे वो देवताओं की पत्नी हो, चाहे मनुष्यों की पत्नी हो, चाहे नागों की पत्नी हो। सुरवधु, नरवधु, नागवधु ये चाहत सब कोई, तो गोद लिए हुलसी फिरे सो तुलसी सो सुत होए। इसके लिए हरेक किसी की भी स्त्री हो, चाहे देवताओं की हो, मनुष्य की हो, नागों की हो, उसकी ये इच्छा होती है कि ऐसा सुंदर गुणवान पुत्र मेरे होना चाहिए। तो ये आवश्यकता है वो मर्यादा के अंदर। लेकिन जब तुमको संतान हो गई तो फिर उसके बाद में वो मर्यादा से बाहर है और तब भोगी हो, वहां तक कोई भोगी नहीं है। इस तरह से उनको समझाया, वो हमेशा योगी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मर्यादा के अंदर और आवश्यकता के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो हमेशा योगी होता है। इस तरह से उनको समझाया। मैं कथा कोई भूल गया, कथा कहाँ चल रही थी बताओ? तो कथा यहाँ चल रही थी कि जो बचा वो चिड़ियों को डाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जड़वंत जी और बड़े हुए और उनको ज्यादा जब घर से सबके ना ज्यादा गालियां वालियां देने लगे कि कोई काम धंधा नहीं करता है, हट्टा कट्टा पड़ा रहता है। और एक उनकी ये विशेषता थी कि गांव वाला कोई कहता तो भले नहीं करते थे, तो उसके कार्य को भी करते थे, चाहे वो कैसा भी कार्य हो कर देते थे, भले नहीं करते थे। परोपकार की कामना थी। लेकिन उनको गुस्सा आ गई कि औरों के कामों को करता है, घर का कोई धंधा नहीं करता है, इतनी रोड ठोकता है, कौन ठोकेगा? घर से निकाल दिया, जड़ भरत चल दिए। जंगल में अपनी पीठ को पेड़ से टिका करके आराम से लेट रहे थे एक राजा, और अपनी कुल देवी पर बलि के लिए एक पशु पकड़ करके लाया और जल्लादों के सहित अपनी सेना के सहित वह आया। लेकिन हुआ क्या कि रात्रि में उनसे वो बलि का पशु और छूट के चला गया, सब सो गए। जब सुबह जगे देखा कि बलि का पशु नहीं है, उन्होंने कहा कि राजा नाराज हो जाएंगे और जो क्या है बहुत ही हमसे रुष्ट होंगे, हमें मार देंगे। ऐसा सोच करके वह कोई पशु देखने के लिए चल दिए। पशु तो कोई नहीं मिला, लेकिन दैव लोग से हे राजा परीक्षित, ये जड़ भरत जंगल में खूब अच्छे हट्टे कट्टे मोटे ताजे पड़े हुए थे, उनको पकड़ लाए। चलो महाराज, हमारा थोड़ा सा कार्य कर दो, बलि का एक पशु भग गया है, हमारी जान चली जाएगी, आप चले चलो। उन्होंने कहा तुम्हारा काम होना चाहिए, चलो। चलते हैं। जड़ भरत चल दिए और वो जल्लाद राजा के पास ले आए। राजा ने कहा चलो बलि का टाइम हो रहा है, अपनी कुल देवी पे बलि के लिए। राजा ने कहा आज तो देवी अच्छी तरह से प्रसन्न होगी, क्योंकि इंसान की बलि लग रही। और हट्टे कट्टे चरे चराए जड़ भरत थे, उनको ले गए। वहाँ पहुँचे और जैसे ही राजा ने कहा कि किसी से तुम्हें मिलना हो मिल लो, खाना हो खा लो, पीना हो पी लो, पहनना हो पहन लो, आपकी बलि लगेगी।
उन्होंने कहा, हे राजन, तुम अभी ये जानते ही नहीं हो कि बलि देने वाले आप होते कौन हो। बहुत समझाया, राजा की समझ में बात नहीं आई उनकी। और राजा ने कहा, ऐसा हंसता हुआ हमने देखा ही नहीं, जो मरने को जा रहा है और अपनी गाल लगा रहा है, कोई उसे चिंता ही नहीं है। मने कर दिया, कुछ खाना नहीं है, कुछ से मिलना नहीं है, कौन से मिलूंगा, जिससे मिलना है उससे मैं मिल रहा हूँ, हर वक्त मिल रहा हूँ। इस तरह से राजा से कह दिया। और राजा ने जल्लादों से कहा, समय होने को जा रहा है। कुलदेवी के सामने ले गए और जैसे ही बलि लगाने के लिए जल्लाद तैयार हुए, राजा की कुलदेवी प्रकट हुई। भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और कुलदेवी प्रकट हुई साक्षात। कुलदेवी ने राजा के जो बलि वाले थे उनका संहार किया, राजा का संहार किया, अपने भक्त की रक्षा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों? भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। और जड़भरत आगे चल देते हैं। आज जंगल में और जड़भरत आगे पहुंच गए। जब जड़भरत जंगल में और आगे पहुंच गए, चलते चलते चले जा रहे हैं, जंगल में पड़े हुए हैं। उधर से राजा रघुगण जो क्या है, गुरु बनाने के लिए कपिल आश्रम को गंगा सागर के लिए तैयारी करके पालकी में कारों को जोत करके बैठ करके आ गए। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रघुगण पालकी में बैठ करके आ रहे हैं। इधर में जड़भरत जंगल में पड़े हुए हैं। एक कहार बीमार हो गया पालकी का। उन्होंने पालकी को पेड़ से रखा, महाराज से प्रार्थना की रघुगण से कि महाराज ये हमारा कहार बीमार हो गया, अब कोई हम प्रबंध करते हैं, देख के लाते हैं। और जैसे ही जंगल में कहार गए तो इतने हट्टे कट्टे चले हुए और कहा, जड़भरत मिले कि भैया ने चलो हमारी पालकी उठवा दो, काम चल जाए। जड़भरत ने कहा, तुम्हारा काम हो जाना चाहिए, चलो शरीर का क्या बनता है, चल दिए। और जाकर के कारों ने कहा, तुम तो अच्छे चढ़े हुए हो, इधर लग जाओ एक तरफ इधर, हम दो लेते लगाते हैं, ये बीमार हो गया सुता लेगा। और कहार जो क्या है पालकी को लेकर के चलते। लेकिन जड़भरत कौन की पालकी में चले थे, वो तो परम जो क्या है अवधूत बैरागी थे। नीचे को देख करके चले जमीन में। और जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा पैर की तरफ आता देखे तो लंबी टांग रखें तो पालकी हिल जाए, पालकी हिले तो पालकी में बांस होता है, सर फूट जाए, राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा, एक कहारो पालकी उतारो। कहार कांपने लगे, हाथ जोड़े, पैरों में गिर पड़े। महाराज, हमने पहले ही कह दिया था कि एक हमारा कहार बीमार हो गया है, ये बेचारा काहे को चला होगा, इसको पकड़ के लाइए, हमारा कोई खोट नहीं है, इस पर चलना नहीं आता है, ऐसे ही काम चला रहे हैं महाराज, ये बीमार है। और राजा से क्षमा याचना मांगी, उन्हें फिर से लेकर के चले। लेकिन हुआ क्या, दैव से कि चिटावर की लाज मिल गई। अब चिटावर तो बहुत बड़ी लाज बना के चलती है। अब उन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई और जैसे ही छलांग लगाई तो राजा लुढ़क गया पालकी में। और आगे जो कील थी बांस की पालकी की, सर का गोंडा नमो नमो हो गया, फूट गया, खून निकलने लगा। और राजा को क्रोध आया। राजा ने एकदम से कहा, कारो पालकी रख दो। पालकी को रख दिया, पालकी को रख दिया। राजा घर को लेकर के उतर के खड़ा हो गया कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। कार तो बेचारे शरणागत हो गए कि महाराज पहले भी कह दिया था, क्या करें, वैसे काम ढकेल रहे थे आपका, आप गंगा सागर जा रहे हो, इसलिए महाराज गुरु बनाने को क्या करें, हट्टा कट्टा सा है, मानता है नहीं किसी की और चलता है, आता नहीं है। अब इसकी गलती है, इसने छलांग लगाई, फोड़ दिया आपका सर, हम क्या करें इसमें। कारों को छोड़ दिया रघुगण ने और जड़भरत से कहा, तलवार को निकाल लिया कि क्या तेरा अंतिम समय आने को है क्या, मेरे ऐसे ही मरना चाह रहा है क्या। जड़भरत चुप रहे, नहीं बोले। जब नहीं बोले राजा और बहुत जो क्या है क्रोध करता रहा। जड़भरत ने कहा, अरे राजन रघुगण, तुमको ये पता ही नहीं है कि मरता कौन है, तुम कौन होते हो मारने वाले, तुम कभी जीवन में नहीं मार सकते हो। क्यों कि ये वस्तु ऐसी नहीं है जो मर करके फिर बन जाए। राजा रघुगण ने कहा, ऐसा क्यों, इसलिए ये राजा रघुगण और राजा रघुगण को जड़भरत समझा रहे हैं। ये तो पंच भौतिक शरीर है,
और हे राजा रघुवर ध्यान से सुन लो कान खोल करके। जियरा जाए गो में जानी रे, जियरा जाए गो में जानी रे। शरीर तो जाएगा और सुन ले कान खोल करके। अरे पंच तत्व ये अदम शरीरा ये 5 तत्वों का बना हुआ है नीच शरीर जो है 5 तत्वों का है। तत्व पृथ्वी के है, पृथ्वी नाशवान है। तो कौन है? वो दिव्य है, ईश्वर का अंश है। और रघुवर के लिए समझा रहे हैं कि हे राजा रघुवर, पंच तत्व का बना पुतला इसमें बैठ बिरानी। 5 तत्व का का बना हुआ पुतला है, इसमें वस्तु है वो दूसरे की है। तू कौन होता है मारने वाला? और हे राजन, न तुम किसी को आता देखोगे न जाता देखोगे, और न कहीं अथा पानी है कि जिसमें डूब के मर गया वो मर गया ही। आवत जात लख्यो नहीं काऊ, डूब मरो फिर पानी, जरा जाएगो मैं जानी। हे राजन, ये शरीर तो जाएगा, प्रकृति का है, लेकिन तुम मानने वाले को नहीं हो। मानने वाला तो भगवान का अंश है, दिव्य है। तुम कौन होते हो? वो वस्तु पुनः बनने वाली नहीं है मर करके, इसलिए दिव्य है, परमात्मा का अंश है। और क्या कह रहे हैं? अरे धर्म कर्म की हाथ लगती है, धर्म कर्म की हाथ लगती है, इसमें वस्तु पुरानी। धर्म कर्म की हाथ लगती है, इसमें वस्तु पुरानी। धर्म कर्म की हाथ लगती है, इसमें वस्तु पुरानी। धर्म कर्म की हाथ लगती है, इसमें वस्तु पुरानी। अरे 5 सखी जुड़ मिल के देखत, 5 सखी जुड़ मिल के देखत, एक देख हे राजा रघुवर, धर्म कर्म की हाथ लग रही है, इसमें जो वस्तु है वो तो बहुत पुरानी वस्तु है, उसको तुम क्या पहचानोगे? तू कौन होता है पहचानने में? बड़ी चतुर। और जो क्या है 5 सखियां हैं वो नहीं पहचान पा रही हैं, इसलिए जो ज्ञान इंद्रिय 5 और जब वो नहीं पहचान पा रही इस पुरानी वस्तु को, हे राजा रघुवर तू काय को अंधा हो रहा है? और तू मारने वाला कौन होता है? जो जिसको मारने के लिए तू बोलता है वो वस्तु ऐसी नहीं है कि मरने के बाद फिर पैदा हो जाए, उसको कोई नहीं मार सकता है, वो दिव्य है, परमात्मा का अंश है। और इस प्रकार से राजा रघुगण के जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।
देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सूरज सबसे पहले आकर लाल यमुना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती में त्योहार भी है अलबेले, दिवाली की जगमग है, होली के कहीं है मेले। खुशी खुशी का चारों ओर है मेरा, वो भारत देश 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 है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया भरती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। श्रीनगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले,
बंसी जहाँ बजाता आज श्याम सवेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ हमने अहिंसा और धर्म का पलक लगता मेरा, ओ भारत देश है 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 मेरा, भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। दे तो अरे इनको ज्यादा शरबत मत पिलाओ भैया, किसी के मुंह से जयकार आगे नहीं बोलता है। शरबत कम पिलाओ, शरबत ज्यादा पिला रहे हो तुम, कोई जयकार नहीं बोलता है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ऐसे विपदा पड़ा है कि कहीं पंडाल में भागवत भगवान का गुणगान हो रहे, ऐसे ही राम कथा हो रही थी। शांत हो जाओ, अल्लाह मत करो भैया। राम कथा हो रही थी और आपस में कहा कि चलो री बेना, वहां पर बहुत अच्छी राम कथा हो रही है, राम कथा सुने आए। लेकिन सासू माँ ने कही कि नहीं, आपको बहू जा रही है, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने दोनों में लड़ाई रहती थी। आज बहू जा रही है और मैं नहीं जाऊंगी। और बहू को लेकर के जो अड़ोसन पड़ोसन थी वो सब राम कथा में पहुंच गई। और प्रसंग बस वहाँ पर कथा आई कि बहू लड़कनी पर घर आई, लाखों नैन पलक की, लड़कनी पर घर आई, लाखों नैन पलक की नाई। प्रसंग बस कथा में निकला कि बहू लड़कनी पर घर आई और लाखों पलक नैन की नाई। जैसे पलक नेत्र की रक्षा करते हैं, ऐसे जो क्या है और रक्षा। देखो ये आपने पैसा जो उठारा है ना, पैसा जो उठारा है, इनको सांगिक वालों को दो। पैसा उठार के भागवत की दोनों रखना। अच्छा, पैसा उठारा हुआ या तो नाई को जाएगा या संगीत वालों को देगा। अच्छा, नाई को देगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहू ने कहा कि आज तो हमारी सासू माँ होती ना कथा में, पांडाल में, तो बाके भेजे में ये बात बैठती कि बहुओं को कैसे रखा जाता है। देखो कथा क्या कह रही है कि बहू लड़कनी पर घर आई और राखो नैन पलक की नाई। जैसे पलक नेत्र की रक्षा करता है ना, ऐसे बहू की रक्षा करनी चाहिए। तो बहू ने कहा उनसे अड़ोसी पड़ोसन जो आई थी कि देखो कल तुम सासू माँ को लाना, चाहे नहीं आए तब भी खिचड़ के लाना। देखो कैसी कथा निकली है। आज बहू सासू माँ के भेजे में बैठती बात, तो बहू का कुछ तो नेका तो सम्मान करती, जो इतनी परेशान कर रही है। चली गई, दूसरे दिन फिर आई। बहू ने कहा मैं नहीं जाऊंगी यार, सासू माँ को अड़ोसन पड़ोसन ले आई, भाग कथा में आ गई। वह राम कथा में राम कथा हो रही थी। तो उस दिन प्रसंग बस कथा क्या निकली, सादर सासु ससुर पद पूजा ऐसे। सादर सास ससुर पर पूजा तो ऐसे और धर्म नहीं दूजा।
सासू माँ ने कहा कि आज तो बहू या पांडाल में होनी चाहिए थी, या कथाएं सुनती तो बाकी भेजे में बैठती कि देखो ये कथा क्या कह रही है कि सास करने की सेवा करो, सकते बड़े देवता है यहाँ पे और कुछ धर्म ना दे आई समझ में। तो चाहे कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ भगवान की कथा भागवत अनुष्ठान कुछ हो रहा हो, कीर्तन, उसमें सब जाओ, चाहे लड़ाई हो, परमात्मा से नहीं है लड़ाई है तो हम नासवानों की है, परमात्मा दिव्य है, उसकी कथा में तो सब जाओ। पता नहीं कौन सा अंकुर किससे पैदा हो जाए, सब तरह की कथाएं प्रसंग से आती है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि चाहे भले ही लड़ाई हो, झगड़ा हो, पर सब आओ, सब बुलाओ, तो कथा में सब आओ, सबके मतलब की कथा निकलती है, प्रसंगों से कथा आती है, तो किसी न किसी के भेजे में कोई न कोई बैठ जाती है और अंकुर भगवान राम नाम का सीधा हो ही जाता है। और जैसे भी उसके दिमाग में नहीं हो फिर सेवा शुश्रूषा करने लग जाए, अपने शास्त्र की सेवा करने लग जाए, बड़ी अच्छी बात है। बहू की वो ये जो समझने की बहू की रक्षा कैसे की जाती है, इसलिए कथा में सबको आना चाहिए। भले लड़ाई होगी, आपस में होगी लड़ाई, नासवानों की है, कथा दिव्य की है, परमात्मा की है, सब आओ, प्रेम से आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा यहाँ चल रही थी कि हे राजा रघुगण, जय भरत जी समझा रहे कि इसको जानता ही नहीं है, लेकिन जब इतना उसको समझ आया तो राजा रघुगण ने खड़क को म्यान में कर दिया और पैरों में गिर पड़ा, 4 बजे में पैर पकड़ लिए जय भरत जी के। महाराज मैं कपिल मुनि आश्रम पे गुरु बनाने को जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चल करके यहीं आ गए हों। और जड़ भरत ने कहा हे राजा रघुगण, चलो ऐसा ही है, गुरु के लिए देखो तुम पहचान नहीं कर सकते हो। क्यों? एक राम सूरदास जी महाराज थे, उत्तराखंड से जून के महीने में ऋषिकेश में आया करते थे ध्रुवाश्रम में, और उनके बहुत से शिष्य भक्तगण थे, वो आया करते थे। वहाँ पर उनके साथ में एक भक्त और चले आए और वो प्रवचन कर रहे थे राम सूरदास जी महाराज। तो उनसे कहा कि महाराज तुम सब जगह घूमते हो, अच्छे संत हो, कोई बढ़िया सा संत हो तो हमको बताना, हम गुरु बनाएंगे। उन्होंने 1 दिन कही, 2 दिन कही, 3 दिन कही, 4 दिन कही। राम सूरदास जी महाराज ने जो कहा, महाराज तुम्हारा प्रश्न मेरी बुद्धि से बाहर है, मैं नहीं कुछ कह सकता। अरे महाराज प्रश्न में कौन सी बात है कि तुम सब जगह घूमते हो, अच्छे संत हो, महाराज कोई बढ़िया सा संत देखना, हम गुरु बनाएंगे। फिर वही बात कह दी आपने। आप मुझको एक जवाब दो कि विद्यार्थी बड़ा होता है कि इंस्ट्रक्टर पढ़ाने वाला टीचर बड़ा होता है? कि टीचर बड़ा होता है। जब विद्यार्थी इम्तिहान देता है तो उसकी कॉपी को कौन जांचेगा? कि सब टीचर जांचेगा। तो जब टीचर जांचेगा तो मैं ही जांच के तुम्हें नंबर दूंगा कि अमुक संत बढ़िया है, तो फिर उससे बड़ा तो नहीं रहा ना। इसलिए तुम्हारा ये मेरी बुद्धि से बाहर है। और हे भक्तगण भैया देखो, तुमको अभी सच्ची प्यास नहीं लगी है। जब सच्ची प्यास लगेगी ना, क्योंकि स्वाद जो है वो भूख में होता है, व्यंजनों में नहीं है। नाना प्रकार के व्यंजन रखे हो, एक गिलास भी नहीं खा सकती हो जब भूख नहीं है, इच्छा ही नहीं करेगी। नींद बिस्तरों में नहीं है, परिश्रम में है। जब परिश्रम करोगे तो नींद आएगी। इसलिए तुमको सच्ची भूख नहीं है अभी। जब तुम गुरु बनाने की सच्ची भूख तुमको हो जाएगी, परमात्मा की ओर तुम्हारा चलना अग्रसर हो जाएगा और जागृत हो जाओगे, तो हे भक्त राम सुखदेव जी जात ने कहा उनसे कि तुम 5 कदम चलोगे, वो 5 कदम चल के परमात्मा किसी के रूप में आए तुम्हारे सामने आ जाएगा। और जहाँ तुम्हारा ये अहंकारी सिर चरणों में अर्पण हो जाए, समझ लेना कि ये मेरा गुरु आ गया। बोलो गुरुदेव भगवान की। इस तरह से राजा रघुगण को जब जल भरत ने समझ आया, राजा रघुगण पैर पकड़ लिए, त्राहिमाम रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, मेरे गुरुदेव आ गए। और राजा रघुगण ने कहा, रघुगण से कहा जल भरत जी ने कहा, हे राजन तुम्हारा अहंकारी सर झुक गया, बस तुम्हारा गुरु ही आ गया, ये मान लो, लाओ तुमको मंत्र देता। लेकिन राजा रघुगण को फिर अहंकार आ गया। महाराज रघुगण जैसा राजा यहाँ जंगल में दीक्षा लेगा? यहाँ क्या है मेरे पास? और कहीं वहाँ तेरे पास क्या है? कि वहाँ तो बहुत बड़ा खजाना भरा पड़ा है, चल भैया वहाँ देख लेंगे। राजा रघुगण संग ले जाते हैं जड़ भरत जी को
और अपने राज्य में जाकर के पहुंच जाते हैं। दीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। गंगा से जल मंगाया, गौ का गोबर मंगाया, निपवाया, स्नान कराया, चौक लगवाया, बिठलाया, मंत्र दिया और कहा कि हे राजन दक्षिणा दीजिए। राजा ने आदेश किया मंत्री मोहरों के लिए बढ़िया से बढ़िया खजाने में जो कीमती मणि मुक्ता हो गुरु जी को दे दो। गुरु जी ने सीप को कर दिया कि इसमें डाल दो। जितनी मणि मुक्ता थी सब सीप में डाल दी, सीप नहीं भरने में आई। उन्होंने कहा महाराज मणि मुक्ता तो अब है नहीं कि सिक्का डाल दो, सोना डाल दो। सोना डाल दिया फिर भी नहीं भरी, चांदी डाल दिया, पैसा डाल दिया, सीप छोटी सी नहीं भरने में आई। जो उनके हाथ में सीप थी वो भरने में नहीं आई। जब कुछ भी खजाने में नहीं रहा, राजा रघुवर ने हाथ जोड़ के कहा महाराज अब तो खजाना ही खाली है। कि तुमने कहा था कि जंगल में क्या रखा है, यहाँ तो बहुत बड़ा खजाना है, लाओ ना। राजा रघुवर ने कहा महाराज लाने को तो अब कुछ नहीं है, मेरा शरीर है, पर ये तो बताओ महाराज कि ये है क्या जो भरने में नहीं आया, खजाना घुस गया इसमें। जो देखने को छोटी सी सीप है। तुरंत ही और जय भरत जी ने उसको उल्टा किया कि ये मांस की खोपड़ी है, मांस की खोपड़ी तू क्या भरेगा, परमात्मा नहीं भर पाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों नहीं भर पाया? क्यों नहीं भर पाया? एक हुआ था 10 होते, एक हुआ था 10 होते, 10 तो पाकर 100 की इच्छा है। एक हुआ था 10 होते, 10 पाकर 100 की इच्छा है। यूं बढ़ते बढ़ते पदराजा के तक पहुंच गया। आयु नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। हे राजन, ये तो तृष्णा तो बढ़ती ही चली जाती है। जब फुटपाथ पे होता है तब कहता है एक झोपड़ी की जगह मिल जाए, और जब झोपड़ी की जगह मिलती है, झोपड़ी बनती है तो कहता है पक्का हो जाए, फिर कहता है इसमें मार्बल फूट जाए, फिर कहता है अब तो चलो जिला लेवल पे धौलपुर चले, फिर धौलपुर भी नहीं रुक रहा है, चलो अब तो दिल्ली चलेगी। कहीं ये झिकता ही नहीं है। कितने दफे इसके संकल्प पूरे करे, ये परमात्मा नहीं भर पाया। तू क्या भरेगा राजन, ये मांस की खोपड़ी है, इसको कोई नहीं भर पाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रघुवर ने पैर पकड़ लिए और राजा रघुवर अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके बैराग को चले गए जंगल को भजन करने के लिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे राधे कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे राधे कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे राधे कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे राधे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण नाम है प्यारा, कृष्ण नाम है पावन पावन, कृष्ण नाम है प्यारा। जो न बोले राधे कृष्ण जब से वो है हारा, जो न बोले राधे कृष्ण वो है जग से हारा, जो न बोले राधे कृष्ण वो है जग से हारा। मन तक के अंधियारा हो, मन तक के अंधियारा बोली राधे कृष्ण,
सुबह शाम बोल प्यारे राधे कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल प्यारे राधे कृष्ण कृष्णा जो तू मिटाना चाहे जीवन कृष्णा जो तू मिटाना चाहे जीवन कृष्णा सुबह शाम बोल प्यारे राधे कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल प्यारे राधे कृष्ण कृष्णा कर तोड़ अहम का मेरा भूल जा जगत का मैं तुम जग है दुखों का मेरा गिरता है तुम्हारा मारा गिरता है तुम्हारा मारा बोल राधे कृष्णा सुबह शाम बोल राधे कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल राधे कृष्ण कृष्णा मिटाना चाहे जीवन कृष्णा मिटाना चाहे जीवन कृष्णा बोल राधे कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल राधे कृष्ण कृष्णा वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से और राजा परीक्षण के लिए स्वयं मन पारायण पांचों संतान के वंश का वर्णन करके सुनाया और कहा कि हे राजन देखो आकाश में अनेक पक्षी उड़ते हैं सभी पक्षी अपने अपने और बल की सामर्थ्यता के हिसाब से उड़ते हैं एक समान ऊंचाई से नहीं उड़ सकते जैसी मेरी गुरु की कृपा है माता पिता का आशीर्वाद है जैसे मैंने जो कुछ भी सीखा अपनी बुद्धि के अनुसार उनको सुना रहा हूँ हे राजन विद्वत्ता किसी के बस की नहीं होती है विद्वान एक से एक बड़ा पड़ा हुआ है क्यों कि शास्त्र ऐसा कहता है कि जदप नार रखिए उर्माही युवती शास्त्र नपति बस नाही विद्वत्ता किसी के बस में नहीं है साक्षात किसी के बस में नहीं है एक से एक बड़ा पड़ा हुआ है अपनी अपनी और सामर्थ्यता के अनुसार पक्षी आकाश में उड़ते हैं इसी प्रकार से सभी विद्वान और जो क्या है अपने प्रवचन करते हैं एक बात जरूर होती है ये राजन वचन और प्रवचन वचन वह होता है जो बुजुर्ग कहते हैं छोटों के प्रवचन वह होता है जो विद्वान कहता है अगर प्रवचन के पीछे उसका स्वयं का भजन नहीं होगा तो प्रवचन को कोई सुनने वाला दुनिया में पैदा नहीं होगा और हे राजन अगर वचन के पीछे प्रेम नहीं है तो आपका वचन बेकार चला जाएगा कोई आपके वचन को पालन नहीं करेगा वचन के पीछे प्रेम प्रवचन के पीछे स्वयं का भजन होना चाहिए तब कोई बात बनती है और हे राजन भक्ति का मार्ग विश्वास का है सुनाने लगे और विश्वास भी कैसा होना चाहिए अटल विश्वास होना चाहिए एक बुढ़िया माँ थी एक बुढ़िया माँ वो गोपाल जी की पूजा करती थी ध्यान से सुन लो विश्वास ऐसा होना चाहिए भगवान की प्रति भक्ति तभी मिलती है भक्ति विश्वास का मार्ग है जिज्ञासु का मार्ग है शंका का मार्ग नहीं है
इसलिए विश्वास है ना, ऐसा होना चाहिए कि सासू माँ गोपाल जी की पूजा करती थी, उनके पियर में, और भतीजे का विवाह आ गया, छोटा ही छोटा भतीजा रह गया था, और वो लेने को आया कि चलो बुआ और ब्याह है। उन्होंने कहा मेरे गोपाल जी की पूजा कौन करेगा, बहू पे बहुत काम है और मेरे गोपाल जी रह जाएंगे भैया, मैं तो तभी ब्याह के पास तभी उसी दिन आ जाऊंगी। बहू बड़ी सुपात्र थी बेचारी, उसने कहा नहीं सासू माँ देखो अब यही तो रह गए हैं ब्याह के लिए, और काय को मना कर रही हो, चली जाओ, जैसा होगा काम धंधा तो 2-4 दिन की बात है, कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा। सासू माँ ने कहा मेरे गोपाल जी की पूजा कौन करेगा। बहू बोली मैं करूंगी और कौन करेगा, अरे तेरे पास वैसे ही घर का बहुत धंधा है, लेकिन कुछ भी हो तुम शादी में चली जाओ। बहू बहुत सुपात्र थी सासू माँ को, और शादी में भेज दिया, सासू माँ चली गई। बहू ने कभी नहीं देखा था कि सासू माँ गोपाल जी की पूजा कैसे करती हैं, गोपाल जी भोग लगाए तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कि क्या होता है, बेचारी को कुछ पता नहीं। सासू माँ चली गई, आज पहला ही दिन था, उस दिन तो वो करके ही गई थी, आज बहू का नंबर आया। बहू ने बेचारी ने गोपाल जी की पूजा की, भंडारा बनाया, भोग लगाया। भोग लगाया, जब पर्दा हटा के देखा तो वो न्योकी तो थाली में रखा था, सब कुछ रखा हो। उसने सोचा मुझसे कुछ त्रुटि हो गई पूजा में, कुछ अशुद्धि हो गई जिससे गोपाल जी नाराज हो गए, इसलिए नहीं खा रहे। और फिर से बेचारी भंडारे को उठा के ले गई, स्नान बनाया, नए और अपने वस्त्र पहने, चौका लगाया, फिर से चौका में आई, फिर से भंडारा बनाया, गोपाल जी को भोग लगाया, तुलसी दल रख करके घंटाली बजाई, पर्दा खोला, लेकिन वो तो पैसे का पैसा ही रखा था।